ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार है और आप सभी का स्वागत है साईं राजकिशोर चैनल में। आप सभी मेरे द्वारा बनाए गए साईं बाबा के जीवन से संबंधित जो भी साईं सच्चरित्र से जुड़ी हुई लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं और उनको बड़े प्रेम से देख रहे हैं और उनको देखने के साथ साथ आप अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी साईं राजकिशोर चैनल के साथ जुड़े हैं, बड़े चाव से, बड़े समर्पण से आप वीडियो को देखते हैं, बड़े ध्यान से, और साईं बाबा से जुड़ी हुई लीलाओं का श्रवण करते हैं, देखते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं और साईं बाबा के मार्गदर्शन पर चलते भी हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। तो सबसे पहले आज हम जानकारी आपको एक विशेष साईं बाबा से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रसंग जिसपे नाना प्रकार के इतनी कौतूहल होती है और इतने तरह के प्रश्न और प्रत्याक्ष दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप चालू हैं एक दूसरे पे। अगर कोई भी साईं बाबा के लिए दो शब्द बोलना चाहे सोशल मीडिया पर या फिर माइक पर या फिर कहीं किसी प्रवचन में, सत्संग में, तो ऐसे में नाना प्रकार के सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि साईं बाबा के जीवन से जुड़ा हुआ जो साईं बाबा संस्थान है शिरडी का, उन्होंने जो पहले साईं बाबा का सच्चरित्र जो था उसमें कुछ शॉर्ट कर दिया है। जो आप देख पा रहे हैं मेरे समीप साईं बाबा का जो सच्चरित्र रखा हुआ है, ये अभी का जो शिरडी संस्थान ने इसको शॉर्ट किया, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि इस साईं सच्चरित्र के अंदर बाबा के द्वारा किए गए जो मिरेकल थे वो सब कुछ उन्होंने जो है हेडलाइन बना दिया उन सभी को और उन्हीं चमत्कारों को मिश्रित करके इसको छोटा कर दिया है। वरना हकीकत बात यह है कि साईं बाबा का जो जीवन से जुड़ा हुआ सच्चरित्र, जो सबसे बड़ा जो बाबा का एक हम कह सकते हैं कि उनके पूरे जीवन की मार्ग की जो जीवन मार्ग की जो उनका सफ़र था एक, वो बहुत लंबा था और इतना लंबा सफ़र इस छोटी सी पुस्तक में समाहित होना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा और पहला जो साईं बाबा का सच्चरित्र है, आप उसे लाएं। हिंदी में है, वो प्रकाशित हो गया है, आप हिंदी में ले सकते हैं। अन्य सभी भाषाओं में, भारत के सभी प्रांतों में और सभी भाषाओं में उसको प्रसारित कर दिया गया है। तो आप ऐसा साईं सच्चरित्र अवश्य लेकर आएँ। अब उसी से जुड़ा हुआ मैं आपको आज एक विशेष जानकारी दूंगा और ये साईं चरित्र में लिखित है, पूरी प्रमाणिक। मैं आपको पहले वीडियो में कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा कुछ भी आपके सामने प्रसारित या प्रस्तुत नहीं करूँगा जो मेरा बनाया हुआ हो या क्रिएशन। ये सब कुछ साईं बाबा के जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है। तो मैं आज आपको एक ऐसा सत्य बताने वाला हूँ कि साईं बाबा ने एक बार शिरडी वासियों के सामने अपने पूरे वस्त्र उतार दिए और नग्न अवस्था में आ गए। पर उन्होंने ये क्यों किया? देखिए, साईं बाबा की गूढ़ बातें कोई समझ नहीं सकता। जब वो लीला करते हैं उस समय समझ में नहीं आता, किंतु आने वाले कुछ समय में जो साईं बाबा पे ट्रस्ट करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, साईं बाबा को अपना सद्गुरु मानते हैं, उन्हें भगवान मानकर अपने जीवन में उतार लेते हैं और उनके सानिध्य में चला जाते हैं, ऐसे साईं भक्तों को अवश्य इस चीज़ का आभास होता है और साक्षात्कार भी साईं बाबा दिलाते हैं कि हाँ, बाबा ने उस दिन क्या कहा था, उसका परिणाम ये था और उसका मतलब ये था। तो ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो साईं बाबा ने एक बार सभी शिरडी वासियों के सामने निवस्त्र हो गए, नग्न अवस्था में आ गए। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि ये प्रश्न तो साईं बाबा थे तब भी उठते थे और उनके जो अपोजिटर थे वो सभी लोग उनसे इस तरह के प्रश्न सामने सामने भी कर लिया करते थे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। एक बार क्या हुआ, लेकिन आपको ये जानकारी देने से पहले मैं ये बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन यानी घंटी ज़रूर बजा दें, जिससे कि मेरे अगले आने वाली वीडियो और साईं बाबा से जुड़ी हुई जो भी लीलाएं हैं आप सब तक पहुंच सकें। तो साईं बाबा ने क्या किया कि एक बार काफ़ी क्रोधित होकर उन्होंने और
जो उनका प्रवचन चालू था, आरती चालू थी द्वारका माई में, वहाँ पर उन्होंने क्रोधित होकर अपने सारे वस्त्र उतार दिए। और वस्त्र उतार के उन्होंने क्या किया, जो बाबा की द्वारका माई में धुनी जलती रहती है जिसमें से उदी बन के निकलती है, उदी बनाई जाती है, उस अग्नि में सारे कपड़े उतार के पूरे नग्न अवस्था में हो गए बाबा जी, और कपड़े सारे उतार के उन्होंने उस धुनी में डाल दिया जो द्वारका माई में जलती रहती, प्रज्वलित होती रहती। एक हवन कुंड बना हुआ है, और सारे कपड़े जला दिए। तो सभी के जो प्रश्न थे, बाबा ने चिल्ला चिल्ला कर पूछा कि देखो अब मुझे, मैं पूरी नग्न अवस्था में हूँ, देखो क्या मैं हिंदू हूँ या मुसलमान है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप सभी दर्शकों से, साईं भक्तों से, कि बाबा ने नग्न होकर क्या प्रश्न था उनका। उन्होंने अपने मुंह से नहीं पूछा था उतना पूछ लिया, लेकिन आगे का जो वो कह नहीं सके वो हमें समझना, आखिर क्या, यानी वो ये दिखाना चाहते थे कि क्या मेरा खतना हुआ है या नहीं। अगर मेरा खतना हुआ है तो मैं मुसलमान हूँ, अगर खतना नहीं हुआ है तो फिर मैं हिंदू हूँ। तो बाबा ने वहाँ पर लोगों से एक विशेष तरह की ऐसी बात जो समझ पाना और वहाँ तक पहुँच पाना बड़ा असंभव है आज के मानव के लिए, और समझ वही सकता है जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो। यानी बाबा ने इस लीला से क्या उपदेश दिया अपने भक्तों को। उपदेश ये था, ये समझने की बात है, बड़े गौर से सुनिएगा। किस उपदेश ये दिया था कि ये जो हम वस्त्र पहने हैं, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर हमारे वस्त्रों की तरह है। हम शरीर जला दें अगर, जिस तरह मैंने अपने कपड़े उतार कर अभी धुनी में डाल दिए, अग्नि में डाल दिए और वो जल गए, और मैं पूरे नग्न अवस्था में, मैं अभी कौन हूँ बिना वस्त्रों का? आपके सामने जो खड़ा है ये कौन है? ये एक आत्मा है, एक रोशनी का प्रतिबिंब, एक आत्मा आपके सामने खड़ी है। इसी तरह शरीर रूपी धारण, इस शरीर को, ये जो शरीर है, ये वस्त्र रूपी धारण जो हमने शरीर, इस आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, अगर इस शरीर को हम आत्मा से जुदा करके हटा दें तो क्या बचता है? आत्मा। और आत्मा का कोई धर्म होता है क्या? आत्मा का कोई मजहब होता है क्या? आत्मा की कोई जाति होती है क्या? नहीं। इसीलिए मैं तुम सबको ये करके बता रहा हूँ कि मैंने अपने वस्त्र जला दिए, अब सामने जो मैं खड़ा हूँ मैं कौन हूँ। मतलब जब मनुष्य का अंत होता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हम उसके शरीर को ले जाके जला देते हैं। बचता क्या है? बचती है आत्मा। आत्मा तो अमर है, अजर है, उसका कोई अंत नहीं है। क्या किसी आत्मा का, क्या आपके पास इसका उत्तर है किसी के पास? क्या किसी भी आत्मा का कोई धर्म, कोई मज़हब या कोई जाति होती है? ये उपदेश साईं बाबा ने अपने उस लीला से किया, और ये उपदेश आप सभी तक मैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने तरीके से, अपने भाव से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब मनुष्य ने जन्म लिया था, वो किसी भी कौम, किसी भी धर्म, किसी भी जाति या मजहब में क्यों ना जन्मा हो, क्या जन्म के समय उसकी जाति या उसके धर्म का कोई भी देख के बता सकता है किस जाति या किस धर्म का है? जन्म के बाद ही तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ फेरबदल करते हैं, वो हिंदू है या मुसलमान है, या वो सिख है या ईसाई है। तो बाबा की इस तरह की गूढ़ बातें समझ पाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि बाबा, साईं बाबा ब्रह्मांड नायक है। जो हम उनका जो जयकारा लगाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। वो सच्चिदानंद हैं, वो पर ब्रह्म हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में चराचर में समाये हैं, कण कण में व्याप्त हैं, हर मनुष्य में, हर मानव में, हर जाति में, हर प्राणी में। जितने भी प्राणी आज हैं, 84 लाख हजार, इतने प्राणियों के अंदर साईं बाबा का अक्स आप आंखें मूंद कर देखें, चिंतन करें, मनन करें, और प्रत्येक प्राणी में आप साईं बाबा का दर्शन करें, आपको दर्शन अवश्य होंगे। और साईं बाबा के ऊपर जिसने श्रद्धा रखी है, जिसने साईं बाबा पर विश्वास किया है और जिसने सब्र रखा है, उसे साईं बाबा श्रद्धा और सबूरी का फल अवश्य देते हैं। आप अपने जीवन में 2 शब्द उतार लीजिए, श्रद्धा और सबूरी, जो साईं बाबा की कथनी थी।
और दूसरा सबका मालिक एक। तो ये जो मार्ग हमने बनाए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मनुष्य की देन है, ईश्वर ने नहीं बनाया। देखिए ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि जाति का कोई ठप्पा लगा के मैंने किसी को ज़मीन पे नहीं भेजा, किसी भी प्राणी को। मनुष्य अपने जाति को निर्मित करता है अपने कर्मों के माध्यम से। आप कैसे कर्म करते हैं, आपके कर्मों पे ही आधारित है आपकी जाति। और जाति आपकी कौन सी होनी चाहिए? मानवता की, मानुषी की, इंसानियत की। प्रेम जिसके अंदर हो, समर्पण जिसके अंदर हो, दूसरों के दुख में सहायक हों, दूसरों को, बेसहाराओं को सहारा दें, भूखों को भोजन कराएं, निवस्त्रों को वस्त्र दान करें, बुजुर्गों की सेवा करें, गुरुओं की, ऋषियों की। बाबा का चोला देखकर आप कहते हैं मुसलमान है, क्यों? बाबा ने जो चोला धारण किया था और उन्होंने रहने के लिए मस्जिद ही चुनी थी, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, पहले ही बता चुका हूँ, आगे मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में। साईं बाबा ने आखिर वो मस्जिद ही क्यों चुनी थी जिसका नाम उन्होंने द्वारका माई रखा? क्योंकि उसी मस्जिद के नीचे ही, उसी मस्जिद के पास जो नीम का पेड़ है, द्वारका माई के ठीक साथ, जो मीठे पत्तों का नीम का पेड़ हम बोलते हैं, उसी नीम के पेड़ के नीचे ही गुरु का जो स्थान है, गुरु स्थान बोलते हैं उसको, साईं बाबा का गुरु स्थान वहाँ पर है। तो वो 11,000 वर्ष पहले साईं बाबा का गुरु स्थान था और वही जगह पर वो, अब लोग कहते हैं कि वहाँ पर मस्जिद थी, चलो ठीक है मस्जिद थी, लेकिन बाबा ने उसको द्वारका माई बनाया। और सभी जाति, सभी धर्मों के लोग पहले भी आते रहे, आज भी आ रहे हैं और युगों युगों तक आते रहेंगे द्वारका माई में, शिरडी के द्वारका माई में। तो वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए आज के वीडियो में मैंने जो आपको बताया कि बाबा निवस्त्र होकर बाबा ने क्या उपदेश दिया अपने भक्तों को, इस बात को समझिए, इस पर गौर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आने वाले अगले वीडियो में विशेष जानकारी के साथ फिर उपस्थित आपके साथ होऊंगा। बने रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।